नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं ये कोई आम खबर नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसीलिए ध्यान से मुझे सुनिएगा। तो दोस्तों, हुआ ये है कि आपको याद होगा, अब से करीबन 10 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि रूस के अंदर भारत का जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, और पिछले साल के मुकाबले इस साल सिर्फ दिसंबर के महीने तक ही हमने जो इंजीनियरिंग गुड है यानी कि इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सामान हैं वो रशिया को पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिए हैं, क्योंकि पिछले साल हमने उन्हें एक्सपोर्ट किया था करीबन $600 मिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स। इस साल सिर्फ दिसंबर तक $1 बिलियन से ज्यादा के गुड्स एक्सपोर्ट हम रशिया को कर चुके हैं। और क्योंकि ये आंकड़ा दिसंबर तक है और हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक चलेगा, यानी कि हमारे पास जनवरी, फरवरी और पूरा मार्च पड़ा हुआ है, हम इस आंकड़े को $1.5 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, ये खबर मैंने आपको 10 दिन पहले दे दी थी। अब मैं आपको आगे जो बताने जा रहा हूं, इसमें जो जोड़ने जा रहा हूं, वो तो अमेरिका और पश्चिमी देशों पर बम गिरने के बराबर है। ऐसा क्यों, आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि इस साल भारत के रूस को जो एक्सपोर्ट हैं वो ऑल टाइम हाई पर चले गए हैं, यानी कि आज तक के इतिहास में हमने रूस को इतना सामान कभी नहीं बेचा, उनकी मार्केट में कभी एक्सपोर्ट नहीं किया जितना कि इस साल करने जा रहे हैं। दरअसल अनुमान ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 जो कि अब 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, यानी कि अगले महीने, तब तक भारत के रूस को एक्सपोर्ट $4 बिलियन के पार जा चुके होंगे, यानी कि 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान हम रूस को एक्सपोर्ट कर चुके होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको लग रहा होगा कि $4 बिलियन क्या है, लेकिन ये जो पेमेंट होगी ये भारतीय रुपए में सेटल की जाएगी। और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है भारतीय रुपए के लिए, क्योंकि इससे भारतीय रुपया $4 बिलियन तक सर्कुलेशन में आ जाएगा। और भारतीय रुपए जैसी करेंसी के लिए इतनी बड़ी मात्रा में सर्कुलेशन में आना, यानी कि मार्केट में ट्रेड होना, इसका मतलब इसकी वैल्यू में बहुत ही बम्पर इजाफा होगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि वो भारतीय रुपए में पेमेंट क्यों देंगे, तो इसका कारण ये है कि भारत पिछले 3 सालों से रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उस कच्चे तेल को जब हम रूस से लेते हैं तो उसके बदले में कुछ पेमेंट हम करते हैं भारतीय रुपए में। रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपया पड़ा हुआ है, ऐसे में हम कच्चे तेल का सौदा या फिर आप जो हमारे देश में सामान एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो सौदा है वो डॉलर में या किसी विदेशी करेंसी में क्यों करें, हम अपनी लोकल करेंसी में करते हैं, अपनी लोकल करेंसी की पावर बढ़ाते हैं। और इसीलिए भारत और रूस अब जमकर जो भी व्यापार एक दूसरे के साथ कर रहे हैं वो या तो भारतीय रुपए में किया जाता है या रूस की मुद्रा रूबल में, जिससे कि दोनों देशों की करेंसी की पावर यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार रूस की अकेली मार्केट भारतीय रुपए की वैल्यू कितनी ही बढ़ा देगी, 1-2% का अंतर आ जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस वक्त सिर्फ रूसी मार्केट की बैकिंग नहीं है भारतीय रुपए को, इसके अलावा यूएई समेत कई अन्य अरब देशों के साथ हम लोकल करेंसी में व्यापार शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देश हैं, एशिया के कुछ छोटे बड़े देश हैं जिनके साथ हमने समझौते कर लिए हैं लोकल करेंसी में ट्रेड के, और उनके साथ ऑलरेडी व्यापार रुपए में शुरू कर भी दिया गया है। यानी कि भारत सरकार ने पिछले 2 सालों में जो प्रयास किए हैं रुपए को आगे बढ़ाने को लेकर, उसका परिणाम 2024 में आपको देखने को मिलेगा। 2024 में भारतीय रुपया खूब धमाल मचाएगा इंटरनेशनल स्टेज पर। वहीं इससे कुछ देशों को ज्यादा जलन हो रही है, खासकर कि चीन जैसे देश को, क्योंकि एक तो भारतीय रुपया बढ़ रहा है, दूसरा भारत रूस का व्यापार भी बढ़ रहा है। खासकर कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो करीबन 40% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, यानी कि हर साल लगभग 1.5 गुना हो जाता है। और अगर ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा तो रूस पूरी तरीके से चीन पर जो अब तक निर्भर था उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, वो भारत पर ज्यादा निर्भर होगा और भारत के समर्थन में ज्यादा फैसले लेगा, भारत के ज्यादा क्लोज आएगा। और इसका फायदा लॉन्ग टर्म में भारत को निश्चित तौर पर मिलेगा। चीनियों के पेट में इसी बात का दर्द है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।